फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम। एक ऐसी जगह जहां सरकारी एग्जाम्स मींस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती एकदम से स्ट्रेजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे वो एमपी एग्जाम्स हो, रेलवे हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, सीपीएससी हो, डीएसएसबी हो या एसएससी हो या बैंक हो, अगर आपके एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट आती है आपके लिए, क्योंकि सब्जेक्ट का टॉपिक इम्पोर्टेंट रखता है, सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट रखती है, ना कि वो एग्ज़ाम। क्योंकि हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक वही का वही रहता है, एग्ज़ाम कुछ भी हो। इस वीडियो का आज हम करने वाले हैं अलंकार का पार्ट थर्ड। अलंकार का पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स अलंकार बताए थे, डेफिनेशन बताई थी, जिन्हें आप आई होप क्लियर कर चुके होंगे। फिर पार्ट 2 में मैंने आपको हैंड रिटन नोट से अलंकार को रीड करवाया था, जिसके मैंने 10 आपको करवा चुकी हूँ। आज हम 11 करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसको रिवाइज़ नहीं करा रही हूँ। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है पीछे के तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम करने वाले हैं अलंकार टॉपिक का पार्ट। अलंकार टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो अच्छों को समझ नहीं आता है, आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ा रही हूँ। इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी हो रहा है, बट कोई बात नहीं। अभी तक अपन ने सिर्फ 1 घंटे या फिर सवा घंटे की क्लासेस ली हैं, आधा पौन घंटा और हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 2 से ढाई घंटे कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है किसी एक टॉपिक के लिए, अगर टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा हार्ड टॉपिक हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करती है। कल हमने पढ़ा था लास्ट ये वाला स्मरण। स्मरण मतलब याद। आले में रखी बंसी को देख हृदय रो पड़ता, ये वाला अपन कल कर चुके हैं। याद आ रही है तो स्मरण अलंकार, ठीक है, उसी से पता चल रहा है। अब पढ़ते हैं अनियुक्ति अलंकार। ये 11th है। अनियुक्ति अलंकार अप्रस्तुत उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए। डेफिनेशन पे मत भले ध्यान दीजिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई बात सीधी सीधी ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, उसी टाइप से नरेशन पढ़े हैं ना इंग्लिश में, वही। कोई बात सीधे नहीं कह रहे हैं किसी से, किसी के माध्यम से कह रहे हैं। मुझे किसी से कुछ कहना है, मैं किसी से ना कह के किसी फ्रेंड से कह रही हूँ। जैसे मेरा अपने फ्रेंड से कुछ कहना है, लेकिन मैं उस फ्रेंड से डायरेक्ट ना कह के दूसरी फ्रेंड से कह रही हूँ, वो उससे कह रही है। वैसे तो इस टाइप से चुगली ज़्यादा हो जाती है, डायरेक्ट कहना चाहिए। अनियुक्ति अलंकार, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बारी। इसका मतलब ये है कि जब माली को बगीचे में जो माली है ना, उसको आते देखती जो कलियां क्या कर रही हैं, पुकार मतलब बोल रही हैं, फूल फूल चुन लिए, कि अब आपने फूल तो चुन लिए, मतलब उन्होंने देखा कि ये काम तो हो गया, अब कल हमारी बारी आने वाली। कौन कह रहा है ऐसा? कली कह रही है, जो वहीं कली हैं वो बोल रही है। लेकिन आप जानते हो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कोई बात सीधे ना कहकर किसी के माध्यम से कहे। क्या ये माली असलियत में कलियों को भी तोड़ता है? नहीं तोड़ता ना। तो अगर माली से पूछा जाता तो वो मना कर देता, लेकिन कलियों ने अपने मन से सोच लिया कि फूल चुन लिए, अब मेरी बारी है। तो ये क्या, किसी और के माध्यम से बात कही जा रही, सीधी नहीं करी। आपसे बताया था वैली मैंने, जब कोई बात सीधी नहीं कही जाती, किसी और के माध्यम से कही जाती, तो वहाँ पर चुगली होना ज़रूरी है। चुगली डेफिनेट है, ठीक है। सेकंड, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही शो भयो, आगे कौन हवाल। ठीक है, समझ आ गया होगा? नहीं आया तो बता देना कमेंट में, मैं सारी इस पर समझा दूँगी, ठीक है। ये समझाई दूँ, लाओ समझाइए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मतलब ना तो पराग जानते हो जो फूल होता है, फूल के अंदर जो येलो कलर का होता है ना, उसको पराग बोलते हैं। तो नहीं तो पराग है, नहीं मधुर है। मधुर मतलब जो उनमें से जो शहद सा निकलता है, मधु नहीं। मधु मतलब मधुमक्खी है। नहीं विकास यही काल, नहीं यहाँ पे विकास हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बगीचा बहुत अच्छे हरे फूलों। अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल, मतलब वो ये कह रहा है अली कली बच्ची है इसमें, अब आगे क्या होगा क्या पता।
मतलब वो इमेजिनेशन इस टाइप की कर रहा है यहाँ पे कि जैसे कुछ है ही नहीं, तो ये एक तरीके से फूल और कलियां आपस में उनसे बोल रही हैं, तो ये थर्ड माध्यम हो गया। लेकिन जब माली से पता किया जाए तो भैया जब कलियां खिलेंगी तो अपने आप फूल आ जाएगा, फूल आएंगे तो पराग आएंगे, पराग आएंगे तो अपने आप उनमें मधुर आ जाएगा, मतलब शहद आ जाए, और शहद आएगा तो मधुमक्खी तो ऑलरेडी आ जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये होता है। मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा आप शुरू करके देख लेना। दृष्टांत, उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब हो। बिंब प्रतिबिंब मतलब जो दर्पण होता है ना उस टाइप। चलो अभी आपको मैं ट्रिक से समझा देती हूँ। अपनी प्रकृति के अपोजिट शो होना, जैसे आप दर्पण, आप कांच में देखते हो, आपकी कोई चीज़ लेफ्ट में है, अगर आप कांच की साइड से देखोगे तो उसमें वो राइट बताइए। अब आपको लगेगा नहीं यार, चीज़ें तो ना पलट जाती हैं। आप कभी भी ना सेल्फी कैमरे से फ़ोटो लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो अपोजिट शो करती है। आप मिरर में भी देखते हैं तो अपोजिट शो होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकाले। जो अपोजिट है, जो बोल रहा है कि जो पापी मनुष्य होता है, जो बेकार व्यक्ति होता है, वो आज मुख से राम नाम जप रहा है, मतलब राम नाम निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तो भाई कितना पुण्य मनुष्य है, जबकि ऐसा होता नहीं, उल्टा करता है। पापी मनुष्य पाप करता है, अच्छा मनुष्य भगवान का जाप करता है। लेकिन यहाँ बिहेव अपोजिट हो रहा है कि पापी मनुष्य है ना, वो भी भगवान का जाप कर रहा है। भ्रांतिमान, भ्रम। भ्रम मतलब क्या होता है? भ्रम, भ्रम होना। देखिए कीवर्ड, समझियो, लगियो, समझकर, मानकर, जानकर, जनी, जान, भ्रम, भ्रम, भ्रांति, समझिए। चंद्र के भ्रम होत मोद एक मोदनी को, मतलब मुझे ऐसा भ्रम हुआ, ऐसा लगा कि यहाँ कोई था, लेकिन था नहीं, मुझे लगा बस। तो वो लगा जो ना, वही भ्रम है। तो इस टाइप के कोई कीवर्ड्स आती है ना, तो वहाँ पे भ्रांतिमान होता है। समझियो, लगियो, समझकर, मानकर, जानकर, जानी, जान, भ्रम, भर, भ्रांति, समझी। चंद्र के भ्रम होत मोदे कमोदनी को, मतलब उसको भ्रम हुआ कि चंद्र है, लेकिन वो वहाँ पे था नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, बड़ा चढ़ाकर कहना जो पॉसिबल ही ना हो। भूप से, इसका तो मुझे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वही लगता है, हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई आग, सारी लंका जल सल गई, कुछ इस टाइप से, ये सारी लंका जल गई। तो हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी। हाउ इज पॉसिबल? नहीं है ना, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 तरई ना तारा। अब अर्थांतर तो और भी दिए इसके अतिशयोक्ति के एग्जाम्पल देखो। कहती हुई यूं उतरा कि नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यूं उतरा कि नेत्र जल से भर गए, हिम करोड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मतलब वो ये कह रहा है, पंकज मतलब कमल, कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में होता है। और वो ये कह रहा है कि उसने कई वैसे ही उसके जो नेत्र थे, आँख थी, उससे जल भरा है, जल निकल आया है। और जो हिमकरण थे, मतलब जो हिमालय थे, ठंडी जहाँ पे हवाएं रहती हैं और बर्फ़ जमी होती है, वहाँ पे भी ना उसके आंसुओं की वजह से ना पंकज नए नए आ गए, मतलब कमल नए नए खिले आए। हाउ इज़ पॉसिबल? नो। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार। मैं आपको काफ़ी हद तक उसको समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ और आपको आ भी रहा होगा। दादू धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। ये तो वैसे ही पढ़ती समझ आ रहा होगा। देख लो साकित नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। कैसे पॉसिबल है? मतलब ये एक ऐसी साकित नगरी है जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, इतनी सीढ़ी आएगी वो गगन तक पहुंच जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है, ब्रह्मांड है गगन। सॉरी हंसी आ गई। हाँ नेक्स्ट 15।
अर्थांतर न्यास, सामान्य कथन का विशेष कथन से, विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए। मतलब यहाँ पे ये है कि जो नॉर्मल सी बात है उसे स्पेशल कहा जाए, और स्पेशल जो बात है ना उसको नॉर्मल के साथ में समर्थन किया है। बड़े न हुजे गुरुन बिन वृद्ध बड़ाई पाए, वैसे है ना इसमें विन वगैरह ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं। बड़े न हुजे गुणन बिन वृद्ध बड़ाई पाए, जो बड़े हैं ना, बड़े तब तक नहीं होते हैं जब तक उनको बड़ाई नहीं मिलती है, मतलब उनकी बड़ाई नहीं होती, बड़ाई, मैं आपको बड़ाई कैसे बोलूँ, उनकी तारीफ नहीं होती है, तारीफ। कहत धतूरो सो कनकू गहनो गड़ियो ना गाई, मतलब अगर जब तक ना सोने की जो गहने वगैरह नहीं बनाए जाते हैं तब तक वो जो सोना है ना वो धतूरे समान है। मतलब आपको कैसे समझना, ऐसे किसी के पास ना 100 ग्राम इनफ है, हाँ 100 ग्राम सोना रखा है, उसने उसके गहने बना लिए तो भाई वो गहनों को पहनेगा, पहनेगी, दिखाएगी, तो उससे क्या हो रहा है, उस गहने की तारीफ होगी। लेकिन अगर वो गहना 100 ग्राम गहना नहीं है, वो 100 ग्राम का कुछ ईंट या इस टाइप से आप बिस्किट, ईंट कहाँ से रखी, बिस्किट टाइप से इसमें रखा है, तो वो क्या धतूरे के समान है, वो तो सिर्फ रखा ही रह जाएगा, उसकी कोई ज़्यादा इतनी वो नहीं है, सिर्फ रखा है, यूज़ नहीं हो रहा, आप उसको शो ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थांतरस। यहाँ पे क्या है, इसको शो ऑफ की बात कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब गहने क्या है, सामान्य बात थी, मतलब धतूरे से उसकी विशेष वो कर दी उसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ आपको समझना है मुझे बता देना, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक भी डाउट ना रहे। ब्याज निंदा, ब्याज निंदा क्या होती है, प्रशंसा लगे हो निंदा। ब्याज निंदा में क्या होता है, आपको तो लगेगा ये आपकी तारीफ कर रहा है, कहते हैं ना डबल डबल घुमा के या गोल गोल घुमा के कर रहा है बेइज्जती, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी तारीफ हो गई, तो वही होता है यहाँ पे ब्याज निंदा। प्रशंसा लगे हो निंदा, कथन को देखने और सुनने में तो प्रशंसा लगे बट रियल में निंदा हो, इसका एग्जाम्पल नहीं लेके आप भाई, चलो कोई बात नहीं है। देखो प्रशंसा लगे हो निंदा, कथन को देखने और सुनने में प्रशंसा लगे बट रियल में निंदा हो, जैसे हाँ ये एग्जाम्पल सही है। देखो जैसे ना कोई जो रोटियां होती है, रोटियां वो गोल के जगह ना आड़ी तिरछी बना रहा है, अब देखो आड़ी तिरछी ऐसी बनाती है, अब किसी ने उससे बोला तुम्हारी रोटियां तो कितनी प्यारी हैं, मानो इसमें तो मुझे धरती नहीं, मानो इसमें तो मुझे भारत का नक्शा ही नज़र आ रहा है, मतलब तुम्हारी रोटी इतनी प्यारी है जैसे साक्षात मैं भारत को देख रहा हूँ, लग रहा है कि तारीफ कर रहा है कि भारत को देख रहा हूँ, लेकिन अगर उसका सेंस समझा जाए तो तुमने इतनी गंदी रोटी बनाई है कि गोल की जगह भारत का नक्शा बना दिया है उसकी बेइज्जती, लेकिन उसको फील करा रहा है कि उसकी तारीफ कर रहा है। समझ आ रही है आपको बात? तो इस टाइप से वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्याज निंदा हो जाती है। अब ब्याज स्तुति क्या होती है, जस्ट इसके अपोजिट, कथन को देखने और सुनने में तो निंदा लगे बट रियल में क्या हो, वो प्रशंसा हो। ट्रिक, निंदा लगे हो प्रशंसा, जस्ट अपोजिट है इसकी, ठीक है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सिप कर देती हो। अब ऐसा लग रहा है कि कितनी बुराइयां कर रहे हैं, गंगा तुम क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सिप कर देती हो, लेकिन है नहीं। देखो गंगा से बोल रहा है कि तुम टेढ़ी क्यों चलती हो, तुम्हारी वजह से सारे के सारे दुष्ट मर जाते हैं, तो ये अच्छी बात है ना, पापों को वो हार लेती है। तो यहाँ पे प्रशंसा हो रही है, ब्याज स्तुति हो रही है, ठीक है। इतनी अच्छी हो कि बुरे लोगों के पाप भी हर लेती हो। विभावना अलंकार, आपको इस टाइप से अलंकार आज तक किसी ने नहीं समझाए होंगे, मुझे तो नहीं लगता किसी ने समझाए होंगे, ना तो किसी पेड क्लास में ना ही किसी और क्लास में, फ्री पेड कहीं पे भी नहीं। ये मेरी स्टार्टिंग है इसलिए आपको इतना अच्छा डाटा मिल रहा है, आप भी मुझे अप्रिशिएट करो जिससे ऐसा ही डाटा आपको लगातार मिलता रहे। विभावना अलंकार, बिना कारण के कार्य होने का वर्ण हो, बिना कारण के कार्य होने का वर्ण हो तो वहाँ पे विभावना अलंकार। जैसे कीवर्ड बिना, बिनु, बिन, कीवर्ड से याद कर लेना, ठीक है। मुनि तापस जिनते दुख लहे, ते नरेश बिनु पापक दही। अब बिनु दिख गया तो क्या है, विभावना अलंकार।
कुछ चीज़ों को आप ट्रिक से याद करने की कोशिश करो, लेकिन समझो उसको अच्छे से, जिससे वो आ जाए तो आप उसको करके भी आ जाओ। ऐसा नहीं कि ट्रिक ट्रिक सब मिक्सअप हो गई। विशेषोक्ति, इसलिए मैं ज़्यादा ट्रिक पे भी फोकस नहीं करती हूँ, सिर्फ उसे समझाने के लिए लेती हूँ, जिससे आपके माइंड में रहे, और उसको डीपली भी समझाने की कोशिश करती हूँ। विशेषोक्ति, कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य ना हो, कारण है फिर भी कार्य नहीं हुआ। नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाए, मतलब नीर भरे, नीर मतलब पानी भरा है, नित्य प्रति रहे बहुत सारा है, फिर भी उसकी क्या प्यास नहीं है। जल भरा हुआ है फिर भी प्यास नहीं बुझाई जा रही है, तो वहाँ पे क्या भी उसकी क्यों नहीं बुझाई जा रही है? कि सॉल्ट वाटर होगा, शी वाटर। असंगति, जहाँ कारण कहीं हो और उसका कार्य वहाँ ना होकर कहीं और हो, कारण तो कहीं और है, उसका कार्य कहीं और होकर कहीं और हो रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। असंगति के एग्जाम्पल है, कृष्ण मथुरा के कारागार में तो पैदा हुए, आनंद बनाया गया किंतु नंद धाम में। मतलब कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए थे? आपको पता ही है कि मथुरा की जो कारागार था, मतलब जो जेल थी, उसमें पैदा हुए थे, लेकिन आनंद कहाँ बनाया गया था? नंद धाम में। क्योंकि जो आपको पता ही है कि जो देवकी के जो पुत्र हुए थे, तो जो उनके हस्बैंड थे वो उनको नदी पार करके और टोकरी में रख के कहाँ पे वहाँ पे ले आए थे, याद नहीं आ रहा, नंद धाम में ले आए थे, तो वहाँ पे उनको उनका जन्म सेलिब्रेट किया गया था। तो जन्म कहीं, सेलिब्रेट कहीं, देखो जन्म तो कहीं और हुआ था लेकिन सेलिब्रेट कहीं और हुआ है। असंगति अलंकार के एग्जाम्पल, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, घाव लक्ष्मण के हृदय में पर पीड़ा राम को हो रही थी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? असंगति अलंकार। विरोधाभास, तो विरोधाभास में क्या है? विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, प्रतीत हो, तो जे यहाँ पे कंडीशनल टेंस जैसे कर लेंगे इसको। मोहब्बत एक मीठा जहर है, तो ये क्या हो गया है जी? क्या है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, तो देखो यहाँ पे इससे आप लगा सकते हो, जो ज्यों ज्यों वर्ड है ना, और त्यों, तो ये कंडीशन बता रहा है, तो कंडीशन बताने पे क्या हो जाता है? वहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाता है। ठीक है। अब उल्लेख, एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख हो, मतलब वस्तु एक है लेकिन उसका उल्लेख अनेक प्रकार से किया जा रहा है, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उल्लेख अलंकार। यह देख गगन मुझ में ले, यह देख पवन मुझ में ले, तो देखो पहले तो उसने गगन की बोली कि गगन है ना वो मुझ में ले, फिर उसने बोला कि जो पवन है ना वो भी मुझ में ले, तो एक वस्तु है लेकिन उसका अनेक प्रकार से उल्लेख किया जा रहा है, तो उसका खुद का उल्लेख कितने से हो रहा है? अलग अलग तरीके से, जैसे पहले गगन से हुआ फिर पवन से हुआ। मुझ में बलीन झंकार सकल, मुझ में ले संसार सकल। लोकोक्ति अलंकार, मतलब लोकोक्ति या फिर कहावत या फिर मुहावरे का यूज किया जाता है। अब देखिए, तो ये थे अपने अर्थालंकार जो पूरे हो गए हैं। अब बस 3 अलंकार और रह गए हैं, फिर इस क्लास को अपन कंप्लीट कर देंगे। तो उभय अलंकार में संसृष्टि अलंकार, 2 या 2 से अधिक अलंकार का मिक्स, अगर 2 या फिर 2 से अधिक अलंकार का मिक्स होता है तो वहाँ पे संसृष्टि अलंकार होता है और संकर अलंकार भी होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। दोनों अलंकार ना आपस में ऐसे घुल मिल जाए कि पता ही नहीं चले, जैसे दूध में पानी के समान। दूध में अगर पानी को मिक्स कर दिया जाए तो उसको अलग नहीं कर सकते, तो संसृष्टि अलंकार होगा। लेकिन अगर उसको आपस में मिलाने के बाद में भी अलग अलग शो कर सकते हैं, जैसे पानी में रेत, क्योंकि रेत को छान के निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे संकर अलंकार होगा। एग्जाम्पल से समझो, संसृष्टि का समझा रहे हैं पहले। ठीक है। नील कमल सी नयन ज्योति, चंचल सी मधु हसी, तो देखो नील कमल सी नयन ज्योति, तो यहाँ पे उपमा की छाया रूपक भी है, तो उसकी क्या है? यहाँ पे जो कमल सी का बोल रहा है कि यहाँ पे नील कमल सी, तो यहाँ पे कंपेयर किया रहा है, कंपेयर किया जाता है तो फिर उपमा अलंकार होगी। ठीक है। फिर नयन ज्योति मतलब इसको ना रूपक अलंकार बोल दिया, तो रूपक अलंकार हो गया, तो 2 अलंकार हो गए। अब चंचल सी तो फिर से अपन इसमें कंपेयर अलंकार मतलब उपमा अलंकार हो गया। मधु हसी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे अलंकार हैं जो कि मिक्सअप हो गए हैं, परंतु इन अलंकारों को अलग अलग करना क्या है? कठिन है।
तो मिश्रित भाव यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं जिनको अलग अलग करना ही कठिन है, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संश्रेष्ठी अलंकार। आपने देखा इसमें बहुत सारे अलंकार थे। अब देखिए संकर में डिफरेंस क्या है, आप देखो वह शेर दिल भी है और फूल सा कोमल भी। अब उस एक व्यक्ति की बता रहा है, उसकी विशेषता क्या है, वो शेर दिल सा भी है और फूल सा कोमल भी है। तो रूपक अलंकार तो शेर दिल हो गया क्योंकि उसका दिल कैसा है, शेर है। उपमा अलंकार क्या हो गया है इसमें, फूल सा कोमल, तो सा आ गया तो पता चल गया हमें उपमा अलंकार हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे उपमा अलंकार, यहाँ पे दोनों अलंकार थे तो एक ही वाक्य में दो अलंकार है, उपमा और रूपक का प्रयोग किया गया। अब इनको अपन अलग अलग भी कर सकते हैं। वह शेर दिल भी, वह शेर दिल है, एक बन गया। वह फूल सा कोमल है, अलग अलग कर पा रहे हैं इनको, तो यहाँ पे क्या है, संकर अलंकार। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का लास्ट अलंकार पाश्चात्य अलंकार, जिसमें मानवीकरण पढ़ेंगे। निर्जीव वस्तुओं का मानव की तरह व्यवहार किया है। अगर कोई निर्जीव वस्तु है उसका व्यवहार कैसे किया जा रहा है, जैसे कोई मानव हो। जैसे फूल हंसे, फूल कभी हंसते हैं, नहीं, हंसते तो ह्यूमन है, मानव हंसते हैं। तो यहाँ पे ये इसको क्या किया है, फूलों को कंपेयर किया जा रहा है, या फिर फूलों का व्यवहार कैसा है, मानव जैसा बताया गया। कलियाँ मुस्काएं, कलियाँ मुस्का रही हैं। जागी वनस्पति अलसाई, फूल, कली और वनस्पति का बिहेव कैसा हो गया है, एज अ ह्यूमन हो गया है। तो एज अ ह्यूमन हो जाता है तो मानवीकरण हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरे के पूरे अलंकार समझ आ गए होंगे। 3 पार्ट में तो हुआ, लेकिन आपका अलंकार टॉपिक अब क्लियर हो गया है। अब आपको अलंकार कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कल की क्लास में अपन इसके सारे PYQs लेंगे। जैसे मृग नयन, नयन बिनु किस अलंकार का उदाहरण है, तो मैंने आपको बिनु वर्ड बताया था। मृग नयन, नयन बिनु किस अलंकार का उदाहरण है, तो ये फिर यहाँ पे यमक अलंकार। क्यों, नयन शब्द क्या है, 2 बार आया है। एक बार मृग नयन, हिरणी जैसे नेत्र, दूसरी बार साधारण आँख। शब्द एक है, अर्थ 2 है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आई होप आपको क्लास समझ आ गई होगी। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपना फीडबैक देना, और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर भी करना। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज्वाइन हो जाइए। तो मीट यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है अपना अलंकार के PYQ का। ठीक है, तो ये तीनों वीडियोस आप कंप्लीट कर लेना।